PSL 10 की आमद है और 11 अप्रैल से जो PSL 10 वो स्टार्ट हो रहा है। पीसीबी ने जो अनाउंसमेंट की है और इस PSL में ख़ास ये है कि इस दफ़ा 7 न्यू टेक्नोलॉजीज़ नए फीचर्स का यूज़ किया जाएगा। पीसीबी ने 4 दिन पहले 4 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट भी की है कि इस PSL के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, जिसके लिस्ट उन्होंने शेयर की है, जो की फीचर्स ऑफ MOT इन SPL PSL 10। सो हम उन सातों फीचर्स को वन बाय वन कवर करेंगे और हमने पिछले भी कुछ PSLs में देखा था कि नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था और काफ़ी ऐसे नए टूल और विद इन द फील्ड भी एक कैमरा जिससे स्पाइडर कैम और इस तरह के कुछ। बट इस दफ़ा कुछ एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज़, ऑब्वियसली ये AI का दौर है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो ऑन द फील्ड रहें, चाहे वो थर्ड एम्पायर हों, चाहे वो DRS हो, नो बॉल डिटेक्शन हो। तो उन सब जो फीचर्स PCB ने की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया, हम सब उसको देखेंगे और कवर करेंगे कि इस दफ़ा क्या PSL 10 को कितना एक्साइटिंग बनाएंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है वो अंपायर कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड सिस्टम। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली एक जो वायरलेस कम्युनिकेशन होगी अंपायर्स की, जो थर्ड अंपायर होता है वो ऑब्वियसली टीवी, जिसको हम टीवी अंपायर भी कहते हैं, वो अपने जो ऑफिशियल जो रूम होता है उसके अंदर डेफिनेटली होता है। उनकी कम्युनिकेशन ऑन फील्ड अंपायर के साथ और ऑन फील्ड की जो आपस की कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल जो बैट्समैन के बिल्कुल मिड विकेट की साइड पे जो अंपायर खड़ा होता है वो लेग अंपायर, और जो स्टेट विकेट अंपायर जो होता है जो सामने की तरफ, उनकी कम्युनिकेशन, और फिर इसकी इनकी आपस की थर्ड अंपायर के साथ, यानी कि ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड अंपायर जो होते हैं, 4 अंपायर होते हैं और फिर एक मैच रेफरी होता है। तो चौथे अंपायर के साथ जो इनकी एक वो कम्युनिकेशन भी रहेगी, मतलब चारों अंपायर आपस में सिंक हो गए और उनकी ऐसे एक कम्युनिकेशन सिस्टम लाया जाएगा इन अंपायर्स के लिए, जो जिसके अंदर वो रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकेंगे आपस में। द सेकेंड वन इज़ मल्टी स्क्रीन रिप्ले व्यूअर। अच्छा, मल्टीप्लेयर स्क्रीन रिप्लेयर व्यू, ये बेसिकली क्या है कि इसमें जब आप कोई रिप्ले दिखाना होता है किसी शॉट का या किसी क्लिप का, किसी मोमेंट का, जैसे आउट होता है तो वो रिप्ले दिखाया जाता है। तो मल्टी स्क्रीन पे पहले ये होता था कि एक या दो तीन कैमरास पे ये दिखाया जाता था, और जो कि ऑफिशियल्स को, ज़ाहिर है जो अंपायर्स बैठे हैं उनको और ऑफिशियल्स के लिए होता था, बट अब ये स्पेक्टेटर्स के लिए भी होगा कि उनको मल्टी स्क्रीन पे मल्टी व्यू के साथ उनको वो रिप्ले दिखाया जाएगा। जैसे कि हम पहले भी देखते हैं कि डिफरेंट एंगल से हमें रिप्ले दिखाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा मल्टी स्क्रीन्स पे वो आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। एंड देन द थर्ड वन इज़ ऑटो नो बॉल डिटेक्शन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर है नो बॉल की वजह से दूसरी टीम मैच हार भी सकती है, जीत भी, और कोई टीम जीत भी सकती है। तो इसके अंदर आई थिंक AI का यूज़ किया गया है और ऑटो नोबल डिटेक्शन यूजिंग अल्ट्रा मोशन कैमरास के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेयर बॉलर बॉल डाल रहा है तो एम्पायर से गलती हो सकती है कि वो जो बॉलर्स का जो पाँव है, फुट है, उस पर वो उसको ना देख सका हो। तो उसमें क्या होगा कि जो अल्ट्रा मोशन जो कैमराज हैं वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे सेंसर्स और उसके साथ, जिसकी वजह से वो पता चल जाएगा कि ये नो बॉल है या नहीं। तो इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और पता चल जाएगा कि अंपायर को उस प्लेयर का या फिर उसका पाँव उसको देखने की ज़रूरत है। अगर वो बाय मिस्टेक भी अगर नहीं देख सकते हैं तो स्टिल दे विल बी एबल टू फाइंड कि वेदर इट्स नो बॉल और नॉट। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। The number four is real time DRS and innings timer. रियल टाइम DRS एंड इनिंग्स टाइमर, तो इनिंग्स का जो टाइम होता है और जो DRS प्लेस लेते हैं वो भी रियल टाइम दिखाया जाएगा। हम पहले भी आई थिंक ये कहीं पे हमने देखा है, ICC के किसी टूर्नामेंट के अंदर जो आप DRS देख रहे होते हैं वो बेसिकली उसको रिप्ले करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो रियल टाइम DRS के अंदर भी है और इसके साथ इनिंग्स टाइमर भी अब दिखाया जाएगा। टैबलेट बेस्ड लॉगिंग सिस्टम फॉर थर्ड अंपायर्स। अच्छा, ये भी एक नई इंडक्शन है, क्योंकि जो अंपायर्स होते हैं, थर्ड अंपायर होते हैं और एक ऑन फील्ड अंपायर, जो दो अंपायर्स होते हैं,
इसके अलावा 2 अंपायर्स, एक टीवी अंपायर होता है, 4th अंपायर होता है। तो उन सब के लिए मतलब जो जब मैच ऑफिशियली स्टार्ट होगा तो वो टैबलेट के थ्रू साइन इन करेंगे उन टैबलेट के अंदर, तो उनका एक लॉगिंग सिस्टम जैसे बन जाएगा। तो ये भी इस दफ़ा नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है, टैबलेट लॉगिंग सिस्टम फॉर द ओनली फॉर अंपायर्स, नॉट फॉर द अदर मैच ऑफिशियल्स। इसके अंदर मैच रेफरी होते हैं और इसके अलावा प्लेयर्स हैं, उनके लिए नहीं है, जस्ट फॉर दिस इज़ ओनली फॉर द अंपायर्स, थर्ड अंपायर्स। इंस्टेंट क्लिप एक्सेस फॉर मैच रेफरीज। अच्छा, मैच रेफरी के लिए जो ऑफिशियल जो रूम्स के अंदर बैठे होते हैं तो उनके लिए इंस्टेंट क्लिप है, मतलब वैसे तो पूरा उनका जो कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर वो रियल टाइम क्लिप्स आ रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा रेफरी के लिए जैसे भी कोई एक्शन, लाइव एक्शन हो रहा है तो कोई क्लिप किसी ने रिकॉर्ड किया है या रिप्ले किया है या दोबारा दिखाना है क्लिप उसको, तो वो रेफरी के लिए भी उसकी एक्सेस होगी और वो क्लिप जो मैच रेफरी है वो उसको इंस्टेंटली देख सकेगा। तो ये भी एक अच्छी इंडक्शन है इस इन फीचर्स के अंदर। और द लास्ट वन वुड बी द एम्बेडेड कॉम्स एंड माइक ऑडियो फॉर एनहांस्ड रिव्यूज़। तो इसमें जो माइक्स और जो ऑडियो टूल्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली विकेट्स में भी होते हैं, बट ये स्पेशली रिव्यूज़ के लिए, जिसके अंदर प्लेयर्स अगर कोई रिव्यू लेता है या कोई अपोजिशन या दूसरा खिलाड़ी रिव्यू लेता है तो रियल टाइम जो माइक वहाँ पे चल रहा होता है उसके अंदर वो उनकी वॉइस भी आ सकती है और वो अंपायर्स को भी बता सकते हैं, जो कि एम्बेड होंगे। अब ये देखना है कि ये कहाँ पे एम्बेड होंगे। वैसे नॉर्मली जैसा हमने देखा है तो विकेट्स के नीचे वो बिल्कुल बॉटम पे माइक्स एम्बेड होते हैं। तो रिव्यूज़ सिस्टम को, जो रिव्यूज़ होता है उसको बेहतर बनाने के लिए और माइक्स इसके अंदर एम्बेड किए जाएंगे ताकि कम्युनिकेशन वो क्लियर रहे बिटवीन अंपायर्स एंड प्लेयर्स। और अगर किसी प्लेयर ने कैप्टन से अगर उसके कंसल्ट करना है कि मैं रिव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए भी वो ये कैमरास होंगे और जो कि आई थिंक इट विल एनहांस मोर अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर द रिव्यू सिस्टम। सो ये कुछ 7 टेक्नोलॉजीज़ थी जो इस दफ़ा PSL में हमें देखने को मिलेंगी, और लेट्स सी कि कितना इफेक्टिव बनाते हैं ये टेक्नोलॉजीज इस PSL 10 को HBL PSL। और जैसा कि हमने पिछले भी एडिशंस में देखा है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट AI का दौर है तो ऑब्वियसली AI कैन डू एवरीथिंग दिस डेज। और वाई नॉट के हम ऐसे, जिस तरह जिसके अंदर हमें इस पूरी लिस्ट के अंदर जो मुझे अच्छा लगा है वो सिस्टम जो ऑटोमोबाइल डिटेक्शन है और रियल टाइम DRS सिस्टम है। वैसे तो सब ही काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे, बट ये तो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि DRS बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो बॉल हो जाए, रिव्यू लेना और फिर रिव्यू सिस्टम बैक एंड फोर्थ जाना, ये सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और तीसरा जो एक है स्पेक्टेटर्स के लिए, वो मल्टी स्क्रीन रीप्ले व्यू, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा इस दफ़ा HBL PSL 10 के अंदर। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस।